कोई भी है जो दिखाई दे, दृश्य है और ये दृष्टि है और दृष्टा, ये तीनों एक है। बोलो, तीनों को एक किए बगैर कोई रास्ता ही नहीं है। मैं अलग हूँ, ये अलग है, बोलो, दृष्टि आँख अलग है, जबकि बता दिया कि दृष्टा और ये दृष्टि, जैसे ये दृष्टा है, मान लो ये दृष्टा है और इस दृष्टा को कुछ नजर नहीं आता है। ये दृश्य है जो दिखाई दे रहा है। ये देखो था, ये दृष्टि नहीं है, देखो तो जैसे ये दृष्टि नहीं, अंधेरा है ना, लेकिन दृष्टा अंदर बैठा हुआ है क्या, और ये उसके साधन है, नेत्र, कान, मुख, यही है ना, हाथ, चमड़ी, इन्हीं से सारा कारोबार होता है। तो ये दृष्टा है ना। देखो आंखें बंद है तब भी अंदर में लेता ना, मैं कोई है शक्ति हमारे अंदर, मैं हूँ, मैं हूँ, बोलो, मैं हूँ कि अंदर में नहीं होता, मैं उसका हाँ मैं ही तो हूँ इस शरीर में, बोलो। जब पूरा आत्म बोध हो जाता है तो आत्मा जो है परमात्मा, वो जो करोली वाला है ना, वो कहता है कि सब परमात्मा है, क्या है, सबको परमात्मा मानता है। देखो सर, सबको परमात्मा, उसका ऐसा है, ये सब परमात्मा है, माने हम लोग मानते हैं हाँ परमात्मा सब नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं परमात्मा का अंश है बोलो। लेकिन इससे उचित सबको परमात्मा मानना क्या है, जैसे आत्मा, जीव जंतु कीड़े मकोड़े, आत्मा तो उनमें भी है, लेकिन मनुष्य योनि जो है सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए तो परम हुई ना, बोलो। सभी आत्माओं में ये मनुष्य योनि क्या है, सबसे श्रेष्ठ बोलते हैं ना, मानव योनि। तो हम ये भी मान ले, चलो प्रयोग है, प्रयोग करके देखो, समझ के देखो, तो सब परमात्मा है, कौन है, हम आत्मा नहीं है, ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, और परम पिता की हम संतान है, क्या बोलो, परम पिता की बोलो। संतान। जैसे पिता तो सबके होते हैं लौकिक, बोलो, माता भी सबको लौकिक होती है, लेकिन जो आदि में जाएंगे तो आदि में तो परम पिता ही था ना, और परम माता थी और परम बच्चे थे, सभी परम 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 थे, बोलो, वन वन एक एक समय पे एक। फिर कालांतर में देश विदेश जाने से, अलग अलग जाति धर्म में रमण करने से, यात्रा करने से, तो हम ऐसा अलग अलग हमने आपको मान लिया कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, शूद्र है, ये है, वो है ना, हिंदू है, मुसलमान है, ये सब हो गया ना, है? तो इन बातों से अंतर पड़ गया, दूरी बन गई। जब अंतर पड़ेगा तो दूरी बढ़ेगी नहीं। तो अंतर को समाप्त करने का क्या तरीका, निरंतर में आने का क्या तरीका, निरंतर में ये है कि जो सीढ़ी नीचे उतरे हैं तो इसी सीढ़ी सीढ़ी ऊपर जाओ, क्या जाओ, तो नीचे आ गए तो क्या दुनिया देख अनुभव हो रही है, और जब टॉप पे पहुंच जाओ तो दुनिया कैसे होगी। तो टॉप पे, टॉप की बात हो रही है यहाँ पर, कि हम जब टॉप पे थे तो क्या थे हम, तो जो ये अव्यक्त वाणी है, तो ये क्या है, दृश्य है ना, और इसको आप सीने से लगा के सोती थी, इधर देखो, एक उदाहरण से सारी बात समझ आ सकते, कोई भी एक उदाहरण से होता है, एक दिया जाता है, लेकिन उस सब के लिए होता है उदाहरण, पूरी दुनिया के लिए उदाहरण होता है। अब वो उदाहरण को कुछ समझे या नहीं समझे, लेकिन दिया तो सबके लिए आता ना। एग्जाम्पल, क्लास में चाहे 2 लोग बैठे हैं, चाहे 10 बैठे हैं, चाहे 50 बैठे हैं, चाहे 100 बैठे हैं, बात तो एक ही होती है, उदाहरण एक ही दिया जाता है समझाने के लिए, और समझने वाले कितने बैठे उद्धार होते हैं। मूर्त एक ही है ना, उद्धार मूर्त सभी क्या, बाकी सब आधार हैं, तो उदाहरण सब के लिए हो गए ना, पूरे विश्व के लिए। हाँ, सूर्य चंद्रमा जब एक ही हैं तो दृष्टि, दृष्टा, दृष्टा, अब ये दृष्टि जैसे मेरे पास ये नहीं है, मान लो अंदर की दृष्टि से बाहर की दृष्टि, जब मैं इसको लगा लूँ, जैसे चश्मा लगा लिया तो ये दृष्टि हो गई, क्या हो गई, देखो दिखने लग गया साफ, बोलो। आंखें किसी की धुंधली है, चश्मा लग गया तो एकदम क्लियर हो गया। तो दृष्टा और ये दृष्टि और ये दृश्य, तीनों एक हो गया ना, त्रिकोण बन गया ना। जब ये तीनों का तालमेल बैठता है तभी तो कोई बात समझ में आती है, तभी तो गाड़ी आगे चलती है, यही है ना।
तो सीने से ऐसे लगा के ऐसे बोलने का मतलब ये किसके आपको समझ में आ रही है तो आप उसको सीने से लगा रही हो, बोलो। और जिनको समझ में है तो ये किताबें ब्रह्मा कुमारी की किताबें जिनके घरों में ये है अभितवाणी दे के रख रखे बस, नहीं समझ में आती है ये क्या करेंगे। तो यही मम्मा ही सीने से क्यों लगा के बैठी, तो मम्मा के सीने से इसे लगा के बैठी है कि ये जैसे सीने से, तो हमको मम्मा ने सीने से लगाया, समझो क्या है। किसकी बात है, एक दो की बात है ना, बोलो। मम्मा एक है या दो है, या हम एक है या दो है, तो ये एक दो की बात है ना। तो इसलिए इतनी लगता है कि इसमें कितनी सुंदर, लेकिन कहाँ की बात है ये सब, ये हमारी मन बुद्धि की स्टेज की बात है, मन बुद्धि संस्कार की स्टेज की बात है ना। ये उन लोगों को सुनाई जा रही है, लेकिन उनके तो पल्ले नहीं पड़ रही है। लेकिन कोई किसी के तो लिए पल्ले पड़ रही होगी 100%। आखिर लोग अपने को मान के बैठे हैं और अपने राजा रानी को छोड़ के बैठे हैं, तो वारिस को छोड़ के बैठे हैं। सभी अपने को कहते हैं हम भी, हमको से कम है क्या, है? कम तो कोई किसी से नहीं है, लेकिन जिसको मालिक ने आगे कर दिया, बोलो, उससे तो कम ही हो ना, बोलो। मतलब कंपटीशन तो नहीं, माता पिता से तो कोई कंपटीशन नहीं, बोलो। बाहर की दुनिया में कंपटीशन है, घर में कौन से माता पिता से तो जो रेस कर रहे हैं लोग। इस सूक्ष्म बात को ध्यान देना मंजू, अच्छा आप भी देना, आप भी देना। क्योंकि जो हमारा जिससे हम ऐसे लेते हैं ना, ऐसे उसको हम ऐसा नहीं देते हैं, उल्टा ज्ञान नहीं देते हैं। जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, जिससे हम ज्ञान लेते हैं ना ऐसे। तो हमारी माँ बोली कि जब पानी होता है, जब पीते हैं तो ऐसे पुराने समय में प्याव लगता है, जो लोटा से पानी ऐसे पीते थे ना, ऐसे तो झुक के तो पीते हैं पानी, या ऐसे पियोगे ऐसे करके, ऐसे पियोगे ऐसे कर पिया ऐसे, या नहीं, हमेशा झुक करके पानी पिया जाता है। प्याव पे जब पानी पीते हैं तो झुक के पीते हैं। इसलिए जहाँ छबील लगी है, जहाँ पानी कुछ मिल रहा है आपको और आप ले रहे हो, तो वहाँ विनम्रता से लीजिए, अकड़ के नहीं लीजिए। लेना है तो ढंग से लीजिए, विनम्र होके, छोटा बन के, लघु बन के, बोलो। प्रसाद भी हम कैसे लेते हैं, किस किस भाव से, झुक करके तो लेते हैं ना, बोलो। कितने प्रेम भाव से हम लेते हैं, तो ऐसे प्रभु प्रसाद है, तो वो झुक करके लेना होता है क्या। और जिससे हम देते हैं तो उसको फिर वापस नहीं देते हैं क्या, रिटर्न हम उसको दे नहीं सकते हैं उसको, उसके हम हमेशा कर्जदार हो गए गुरु के। फिर गुरु को भी हम देने लग जाए शिक्षा उल्टा, बोलो सर। तो ये भी यज्ञ में हुआ है ना, कंपटीशन करते हैं कि मम्मा है तो क्या हो गया, तो इनकी बहन ने प्रैक्टिकल में, इनकी सिस्टर ने जो छोटी है लेकिन इनसे कंपटीशन कर लिया कि हाँ हाँ हमको भी ज्ञान है, ठीक है, हाँ हम सब समझ गए, हम बोल नहीं सकते हैं लेकिन हमको भी ज्ञान। तो ऐसे स्त्री स्त्री में, ऐसे पुरुष पुरुष में भी होता है क्या, कि ये कैसे है जो हम कल तक ऐसे था और आज इतना ज्ञानी बन गया, देखो तो, बोलो। तो वहां भी ईर्ष्या होती है क्या? सोचते हैं तो हमारे जैसे शरीर सब कुछ, और हम उसी स्कूल कॉलेज में पढ़े, लेकिन इनको ठीक है, इनको थोड़ा ज़्यादा ज्ञान है, हमें थोड़ा कम है। तो फिर उनकी जो माया है ना, वो उनको नहीं मिलने देती, हमारे साथ मिक्सअप नहीं होने देगी। उनके साथ जो माया लगी हुई है, उनकी पत्नियां, उनके पति, उनके बच्चे, बोलो। कोई कम है क्या किसी से हम तो किस भाव से, हमारी मेहनत का फल हमको मिला है, तो हमें पता है जो जो मेहनत करता है उसको उसको मिलता है। ये तो आज हमको मिला है, तो इसमें क्यों किसी को परेशानी हो रही है। आज हमको मिला है माने हमको तो था अंदर में पहले से ही, अब अंदर में तो बस ये है वो उभर कर आ गया सामने, क्या है? वो पहले से हमारे अंदर में था वो, हम मम्मा में हमें, तभी तो मम्मा कहाँ गोरखपुर की, मैं यहाँ मम्मा इतना अभितवाणी में अंडरलाइन की है, मैं तो उतना भी नहीं किया हूँ। मम्मा को तो अभितवाणी में देखोगे सब सब क्या है, माना मेरे को भी संस्कार था अंडरलाइन करने का, क्यों अंडरलाइन करने क्यों करता, बचपन शुरू से ही, जब 10वीं 12वीं क्लास से समझो, 11वीं से, तब से स्कूल स्कूल टाइम से, कि जैसे कुछ होता है क्वेश्चन आंसर ही मैं किताब में से निकालता था। मैं कुंजी या गाइड नहीं ली, बाद में खरीदी गई थी,
लेकिन नहीं तो हम किताब में से क्वेश्चन निकालते थे, कहाँ उसका क्वेश्चन है, पीछे जाते क्वेश्चन में, फिर उसका आंसर देखते थे किताब में कहाँ छुपा हुआ है, मिल जाता था वो पेंसिल से फिर। तो ऐसे इनों के अंदर में जो भी कुछ भी है, ये एक परम स्टेज की बात है, मन बुद्धि की परम समझने की बात है। तो उस अवस्था में मगन स्थिति होती है, जब मिलन होता है, जब अपने जैसा हमको मिल गया तो मगन नहीं हो, जैसे हमारा हीरा खो गया हमारे हाथ से और वो हीरा हमको मिल जाए, कितना कीमती हीरा है, उसके बाद हमारा वही नहीं है, कुछ अस्तित्व ही नहीं है। जैसे हमारे अंगूठी है, इसमें से हीरा निकल जाए तो फिर अंगूठी किस काम की है, हीरा ही तो है। ऐसे 9 लाख है लॉकेट है, लॉकेट में जो है हमारा जो 9 लाख के हीरा हमने पेन डाला हुआ है, 9 लाख वाला है, और वो हीरा ही निकल जाए तो फिर किस क्या रहेगा, कुछ नहीं है। तो हीरे की तो वैल्यू है। तो हीरा माने वही, ये हीरे जैसे जो पॉइंट है, ये रतन है, ज्ञान रतन है। तो ये अव्यक्त है और ये धारणा हो गई तो ये व्यक्त है। अपने जीवन की कहानी है ये ना मम्मी, तो उसमें और पे नहीं उनको समझाओ, बस जो हमारे सामने इन्हीं को अच्छी मजबूत से मजबूत बनाना, जो पहले अपने सम्मुख है। क्योंकि ऐसे विस्तार में जा रहा, हमें नहीं पता लग रहा वो लोग क्या कर रहे हैं, तो वो भी क्या है प्रकार से वेस्ट हो रहा है। जो हमारे सम्मुख आएंगे बस वो देखते ही उनका उद्धार हो जाएगा, यही है ना। अब ऑस्ट्रेलिया कैसे आया कि बस सामने आ जाए, वही दृष्टि से सृष्टि, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। आप क्या करना, कोई भी भूत है एकदम शांत हो जाए, किसी की रोग शोक है वो भी शांत हो जाए, बोलो समन हो जाए, दमन हो जाए, बोलो। होता है ना, जैसे आते हैं हॉस्पिटल जाते हैं तो ये रूहानी हॉस्पिटल है, तो यहाँ हुआ है ऐसा, कोई को पता नहीं है। यहाँ लोग आए हैं, थके हारे आए हैं, यहाँ राहत पाई है लोगों ने, और राहत पाके अपने अपने घरों में गए हैं। लेकिन यही है कि भूल जाते हैं अपने स्वार्थ के कारण, उसी आनंद में रह ही जाते हैं, उस आनंद में शांति इम्प्योरिटी रहती है। समझ आई, दृष्टि दृष्टा और दृश्य तीनों एक हैं, समझ आ गया, कंबाइंड है ये। अर्थात अभी देखो इधर देखो, जैसे आप ये दृष्टा हो गए, देखने वाले आप, और ये आपकी दृष्टि है, आपकी अपनी, और ये जो हमको आप देख रहे हो, हम सबको, सारी दुनिया को, ये सब एक ही है, कंबाइंड है, सारा संसार कंबाइंड है, बोलो। अर्थात वो मेरा ही क्या है, मेरा ही जो है प्रकाश हो, वो मेरा ही प्रकाश है, मेरी ही सोच है कि मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसे बैठे ऐसे सोचते हैं, सबको ज्ञान की रोशनी देता है, ऐसे बैठते ज्ञान के अनुसार जो इसमें है किसी भाव से स्थित होकर के इस संसार में ड्रामा एक्यूरेट है, कल्याणकारी। जब बोलते हैं सेंसिटिव नहीं बनना है, भले कुपुत्र हो गया, लेकिन यार कोई सुपुत्र नहीं है तुम्हारी कोख में है। इतना ज्ञान ध्यान आप लोगों को है, माता को माता नहीं होती, माता को माता नहीं, लेकिन तुम्हारी बुद्धि चलती नहीं, क्या जंग लगी है क्या?